बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका इसके बाद नस्तईन। कामरान साहब बोलेंगे। जी जी मैं अल्लाह के करम और अपने लीडर इमरान खान की शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी वजह से आज मैं इस ईवान का हिस्सा हूँ। चेयरमैन साहब, उम्मत मुस्लिमा का लीडर, इस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, जो पिछले 2 सालों से इस मुल्क से वफादारी की पादाश्त में पाबंद सलासल हैं, उनकी अहलिया जो एक गैर सियासी खातून है, सियासी केसेस में उनको उलझा कर सजाएं सुनाकर अडियाला जेल में वो कैद है, जिनकी पार्टी तोड़ी गई, जिनसे निशान छीना गया, जिनके वर्कर्स और लीडरान आज भी जेलों में हैं, जिनका मैंडेट छीना गया, जुल्म और सितम और फिस्तायत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़े गए, उसके बावजूद आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर रही है। 8 फरवरी को 25 करोड़ अवाम ने जो मैंडेट दिया था वो नहीं मिला, हमारी रिजर्व सीटें नहीं दी गई, और आज खैबर पख्तूनख्वा की एक लड़की अगर इस ऐवान का हिस्सा है तो वो इमरान खान के नाम, उनकी पहचान और उनकी वोट की वजह से है। चेयरमैन साहब, हमने लाकानूनियत और बेआईनी के आग के दरिया पार करके हम इस ऐवान में पहुंचे हैं। हम पाकिस्तान के वफादार हैं, हम यहाँ पैदा हुए हैं और हमने यहीं पे ही दफन होना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज इस ही ऐवान में इंसदारी दहशतगर्दी की एक तरमीम लाई गई जो आनन फानन मंजूर भी कराई गई। चेयरमैन साहब, पहले ये पूछना चाहिए कि इस ऐवान में कितने दहशतगर्द बैठे हुए हैं। मैं खैबर पख्तूनख्वा की एक लड़की, मुझ पे दर्जनों दहशतगर्दी के FIR दर्ज है इस टाइम। मैं इस ऐवान में हल्फ लेने नहीं आ सकती थी। मैं पहले पेशावर हाई कोर्ट गई, मैंने वहां पे अपने लिए हिफाजती जमानत ली और उसके बाद मैं इस ऐवान में अपना हल्फ लेने के लिए आई। चेयरमैन साहब, यहाँ हमारे जितने भी कलीग्स हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जिसको ECP ने बदनीयती पे आज़ाद डिक्लेयर किया है, वो क्या सब दहशतगर्द हैं? क्या पिछले 2 सालों से जितनी भी तरमीम लाई जा रही है, जितने भी कानून साजी की जा रही है, वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए की जा रही है, वो हमारे लीडर इमरान खान के लिए की जा रही है? आज भी, आज मंगल का दिन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंगल का दिन इमरान खान, उनकी अहलिया से उनकी फैमिली के लिए डिक्लेयर कराया है, लेकिन इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करनी दी जा रही किसी से भी, चाहे वो उनकी फैमिली हो, चाहे वो बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली हो, या चाहे वो पॉलिटिकल लोग हो। आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है इस मुल्क में, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही है और हम सब तमाशा देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कानून साजी हो रही है। चेयरमैन साहब, अंदाजा लगाएं कि अगर इस ईवान के मेंबरान का ये हाल है तो इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम की क्या हालत होगी। मेरा ताल्लुक जिस सूबे से है, आज वो सूबा बदअमनी का शिकार है, वहां पे ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, वहां पे लोग सफेद परचम उठा के अमन के नारे लगा रहे हैं, और आज वो कुदरती आफात का शिकार है। चेयरमैन साहब, 3 दिन पहले बुनेर, स्वात, बाजवड़ और जिस जिले से मेरा ताल्लुक है सवाबी, वहां पे क्लाउड बर्स्ट हुए, लेकिन वफाक ने ऐलान किया कि हम खैबर पख्तूनख्वा के साथ है, फोटोशूट भी हुआ, लेकिन अभी तक NDMA ने सिर्फ 3 ट्रक भिजवाए हुए हैं, और अंदाजा लगाए बेहिसी की कि कहा जा रहा है कि वो ट्रक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे जब तक हमारे पॉलिटिकल नुमाइंदगान नहीं आ जाते। चेयरमैन साहब, ये सियासत का वक्त नहीं है, कहने को बहुत कुछ है। हम पुलिस सराज से गुजर कर यहाँ पहुंचे और हमारी मसाइब और मुश्किलात अभी तक खत्म नहीं हुई, लेकिन आज चूंकि मेरा सूबा दर्द में है, आज मेरा सूबा तकलीफ में है, तो मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। 3 दिनों से हमारे लोग दफन है, हमें नहीं समझ आ रही कि वो जिंदा है या वो शहीद हो चुके हैं। घर बर्बाद हो चुके हैं, जिंदगियां खत्म हो चुकी है, कारोबार खत्म हो चुके हैं, रास्ता नहीं मिल रहा कि हम अपने लोगों तक पहुंच सके, और अभी भी सियासत की जा रही है। NDMA ने सिर्फ 3 ट्रक भिजवाए सर,
اس میں 20 خیمے تھے, 5 جنریٹر تھے اور 1 ٹرک میڈیسن کا تھا. اس ٹائم پورے گاؤں دفن ہو چکے ہیں, اور ابھی بھی اگر سیاست کی جا رہی ہے تو یہ بڑی شرمناک بات ہے. یہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے. چاہے آپ کا تعلق کسی بھی صوبے سے ہو, چاہے آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو, خیبر پختونخوا کے لوگ تکلیف میں, خیبر پختونخوا کے لوگ مشکلات میں. ہمیں وفاق سے کچھ نہیں چاہیے چیئرمین صاحب, لیکن اگر وفاق ہمارے واجبات بھی دے دے اپنے صوبے کو تو ہم اس سے بھی اپنے لوگوں کی تکلیف کا کچھ نہ کچھ مداوا کر لیں گے. چیئرمین صاحب, خیبر پختونخوا دہائیوں سے قیمت چکا رہے ہیں. ہم نے صرف عمران خان کے دور کے 3.5 سال امن سے گزارے ہیں, اس کے نہ پہلے ہم نے امن سے گزارے نہ ہم آج امن سے گزار رہے ہیں. ہمارے لوگ تکلیف میں ہیں, وہاں ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں, وہاں دہشت گردی دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے, وہاں دوبارہ سے آپریشنز کی باتیں ہو رہی ہے, وہاں لوگ نقل مکانی ان پہ مجبور کیا جا رہا ہے, اور اوپر سے قدرتی آفات. زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, اور اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا. جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہو سکتی پیسوں میں, لیکن جو لوگ زخمی ہیں, جو لوگ اس ٹائم کاروبار ان کا نہیں ہے, گھر ان کا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا ان کا نہیں ہے, ہماری حکومت, خیبر پختونخوا کی حکومت, وزیر اعلیٰ صاحب, ہمارے تمام پارلیمنٹیرینز موجود ہیں میدان میں. لیکن خیبر پختونخوا اس ملک کا صوبہ ہے اور اسٹریٹجکلی بہت امپورٹنٹ صوبہ ہے. آپ اس کو اس طرح نیگلیکٹ نہیں کر سکتے. آپ اس لیے اس کو نیگلیکٹ کر رہے کہ خیبر پختونخوا عمران خان کی وفاداری میں کھڑا ہوا ہے تو آپ نے ان کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ پاکستانی ہے. چیئرمین صاحب, میری ریکویسٹ ہے, میں ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں اس ایوان کے لوگوں سے اور وفاق سے کہ اس ٹائم آپ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو. آپ نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کریں وہاں پہ. آج بھی وہاں بارشیں ہو رہی ہے, ہر دوسرے دن کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں. ہمارے لوگ تکلیف میں, اور ہمارے لوگوں کے دکھوں کا مداوا کریں. ہم پاکستانی ہیں, ہم اس ملک کے باشندے ہیں, اور ملک کو ضرورت پڑی تو انشاءاللہ خیبر پختونخوا نے دکھایا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ فرنٹ لائن رول پلے کیا ہے. تو ہمارے لوگوں کا مداوا کرے. یہ وقت سیاست کا نہیں, یہ وقت ہمارے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو چیئرمین صاحب. ویسے